हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी के बीच हम लेकर आज उपस्थित हैं वॉइस। इंग्लिश में जो चैप्टर होता है वॉइस, उसे आज हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए बारीकी से, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाएंगे। बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए इसे बिना किसी बात किए और बिना किसी देर के इसे करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, वॉइस जिसे हिंदी में कहते हैं वाच्य। पहले नंबर हम इसका डिफिनेशन जानेंगे, अर्थात परिभाषा जानेंगे। उसके बाद इसका प्रकार, और प्रकार जो देंगे उसका भी परिभाषा जानेंगे। तब पहला टेंस पर चलेंगे और उसका नियम बताएंगे दोस्तों। चलिए इसे करते हैं शुरू। पहले नंबर हम जानेंगे कि व्हाट इज वॉइस, मतलब वास्तव में वॉइस का परिभाषा क्या होता है, मैंने वॉइस किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं, उसे जानने की हम कोशिश करेंगे और आप लोग समझिएगा जरा। देखिए दोस्तों, व्हाट इज वॉइस यहाँ से मैंने लिख डाला है, क्योंकि लिखने में समय लगता है, इसलिए पहले से मैंने लिख दिया हूँ कि डायरेक्ट समझा दूंगा और उस पर सवाल बता दूंगा। वॉइस, वॉइस का परिभाषा होता है, वॉइस इज द चेंज ऑफ द वर्ब सो वेदर द सब्जेक्ट एक्ट और इज एक्टेड अपॉन। इसका हिंदी क्या होता है मैंने नीचे भी लिख डाला है, क्योंकि इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है। वॉइस क्रिया का वह रूप जिसे यह पता चलता है कि कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, वही कार्य किसी दूसरे सब्जेक्ट पर किया जा रहा है। जैसे में देखिए, कोई कार्य है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यह कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं कर रहा हूँ। मुझे पढ़ाया जाता है, तो यह कार्य किसी और के द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसी को समझने के लिए वॉइस बनाया गया है कि कोई कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है या आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी को समझने के लिए हमें क्या बनाया गया है, वॉइस। तो वॉइस में जैसे में एग्जाम्पल में हमने लिख डाला है कि मैं पढ़ाता हूँ, यह कार्य मैं पढ़ाता हूँ मेरे द्वारा किया जा रहा है, न कि किसी और के द्वारा किया जा रहा है। जैसे में देखिए, इधर मैंने लिखा है मुझे पढ़ाया जाता है, तो यह कार्य किसी और के द्वारा किया जा रहा है, मुझे मेरे द्वारा नहीं, मुझे किसी और के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ और मुझे पढ़ाया जाता है। इसी अंतर को समझने के लिए वॉइस बनाया गया है, अर्थात वाच बनाया गया है। अब देखिए परिभाषा फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्रिया का वह रूप जिसे यह पता चलता है कि कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, मैंने सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है कि किसी और के द्वारा किया जा रहा है, इसी बात को समझने के लिए हमें वॉइस बनाया गया है। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं हम टाइप्स ऑफ वॉइस, माने वॉइस के प्रकार कितने होते हैं उसे हम जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ वॉइस, तो देखिए दोस्तों, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा नंबर होता है पैसिव वॉइस। पहला नंबर हमने यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस, इसे हिंदी में कृत्यवाचक कहते हैं, और दूसरा नंबर है पैसिव वॉइस, इसे हिंदी में क्रमवाचक कहते हैं। एक्टिव वॉइस का परिभाषा यहाँ पर मैंने लिखा है और पैसिव वॉइस का परिभाषा यहाँ पर लिखा है। चलिए दोनों को बारीकी से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव वॉइस में हमें थी टाइप्स ऑफ वॉइस में पहला नंबर हमारा प्रकार जो है एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस यहाँ पर हमने लिखा है। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कृत्यवाचक। एक्टिव वॉइस है अगर किसी वाक्य का कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता हो या करे तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, कोई भी कार्य हो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, यह कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है, न कि किसी और के द्वारा किया जा रहा है, उसे आप एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं खेत जोतता हूँ, मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो इसे आप एक्टिव वॉइस कहते हैं। जो कार्य अपने द्वारा किया जाता है ना, उसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा नंबर क्या प्रकार, पैसिव वॉइस, जिसे हिंदी में क्रमवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का परिभाषा है, पैसिव वॉइस अगर किसी वाक्य का कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करे बल्कि उसका फल या परिणाम उसी पर पड़े, तो उस क्रिया को पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे में मैं पढ़ाता हूँ, इस सेंटेंस में मैं पढ़ाता हूँ ये एक्टिव में चला गया और मुझे पढ़ाया जाता है, तो इसका फल मुझ पर नहीं पड़ा है, जो पढ़ा रहा है उस पर पड़ रहा है। तो जिसका फल या परिणाम या फल किसी और पर पड़े, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो आई होप आप लोग पैसिव वॉइस का परिभाषा और पैसिव वॉइस का प्रकार समझ गए होंगे, और इस दोनों का भी मैंने परिभाषा बता दिया। अब चलिए पहला नंबर हम टेंस स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसका एक्टिव पैसिव कैसे बनाया जाता है उसे हम समझते हैं। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। समझ गए होंगे, आई होप हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए पहला नंबर टेंस हमारा जो है
प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए यदि आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो वॉइस समझ में नहीं आएगा। पहले नंबर आपको टेंस क्लियर होना चाहिए, तब तो आपको वॉइस पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको वॉइस समझ में नहीं आएगा। चलिए पहला नंबर हमारा जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें आपको एक्टिव और पैसिव बनाने का नियम हम बताएंगे। देखिए तो पहले आप जान लीजिए कि एक्टिव वॉइस, ये भी माने एक्टिव वॉइस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस। तो पहले इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनावट लिखिए। तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका एक्टिव वॉइस में बनावट आ गया। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या हम बना रहे हैं? पैसिव वॉइस बना रहे हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब बात रह गया हेल्पिंग वर्ब का। तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चलते हैं तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ये आपका एथी क्या होता है? एथी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर और वर्ब 3 लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते, वर्ब 3 लगाने के बाद में बाय लगाते हैं। वर्ब 3 लगाने के बाद में क्या लगाते हैं दोस्तों? बाय लगाते हैं। अब देखिए एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 जोड़ ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा पैसिव पहले बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट अंतिम वाला होता है, तो इसके हमने सब्जेक्ट बना दिया। और मिडिल जो इस बीच वाले भाग में इज एम आर, अब वर्ब 3 लगाकर बाय लगाते हैं तो आपका पैसिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आई लव यू, ये एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। मैं प्यार करता हूँ, जैसे मैं एक्टिव वॉइस है तो इसमें सब्जेक्ट ए हो गया आपका और ऑब्जेक्ट ए हो गया आपका, यू ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने बोला कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ये सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट ये है तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बने तो यू। अब बोलिए इज एम आर, क्या लगेगा? यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो यू आर। अब वर्ब 3 लगाना है, वर्ब 3 तो लव का वर्ब 3 हो जाता है लव्ड और बाय लगाएंगे। और अब ये सब्जेक्ट है, इधर लाइए, देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई को किस चीज में बदल देंगे? मी में बदल देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना हो तो आई को लिखते हैं मी लिखते हैं और यू को यू ही लिखते हैं और वी को अस लिखते हैं और दे को देम लिखते हैं, देम लिखते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। और यदि एक्टिव से पैसिव जा रहे हैं तब यह बात आपको याद होना चाहिए। तो देखिए आई है, एक्टिव है और पैसिव में जाना है। एक्टिव आई को पैसिव में हमने क्या बदल दिया? मी बदल दिया। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पर इस नियम के सहायता से आप हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेके। टाटा बाय।